हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश हूँ। फ्रेंड, आज हमारे पास एक फ़ोन कोरियर हुआ है। ये है रेडमी का मी नोट 10 लाइट। ये एक शॉपकीपर ने भेजा है। उनका कहना ये था कि इस फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मैंने नेटवर्क का शील्ड उखाड़ा, सेट डेड हो गया। कस्टमर झगड़ा कर रहा है। मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया बट मेरे से नहीं हो पाया, तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने चार्ज लगाया तो यहाँ पर 0.11 मिली एम्पेयर ले रहा है। मैं इस रीडिंग से ही समझ चुका हूँ इसमें फ़ॉल्ट क्या है, क्योंकि इस रीडिंग से मैंने कई बार देखा है। मैं आपको आगे बताऊँगा। और सबसे पहले फ़ोन को मैं ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को मैंने कहीं कहाँ कट भी किया है, क्योंकि फालतू का वीडियो मैंने नहीं रखा है कि आप बोरिंग हो। ये कर्व डिस्प्ले में आता है। बहुत सारे लोग हैं वो लेटेस्ट फ़ोनों को देखकर डर जाते हैं कि कैसे रिपेयर होगा, क्या होगा। जैसे जब आप खोलते हैं आपके सामने मदरबोर्ड आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा अरे कि भाई ये तो मैंने ऑलरेडी किया है, या फिर नहीं किया तो इसमें तो सेम CPU या फिर सेम हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं। खोलने के बाद ही पता चलता है कि फ़ोन के अंदर क्या है। ऊपर से हमारे लिए ऐसा लगता है एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है। कुछ इस तरीके का मेरे लिए भी लग रहा था, और हो सकता है उन शॉपकीपर के पास भी इस तरीके का लग रहा हो। तो इसका जो मदरबोर्ड है थोड़ा सा अजीब है, जैसे आईफोन में आता है। यहाँ पर नीचे ऊपर की तरफ शील्ड उखाड़ा है। मैं पहले कैमरे को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा और इसे ट्रेसिंग भी करूँगा कि इसमें जो प्रॉब्लम कहाँ से है और ये किस तरीके से सॉल्व हो पाएगी। तो इसके जो जितने भी कैमरा हैं उसके कनेक्टर को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और सारा काम है वो सावधानी से करेंगे, कोई हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि ये मदरबोर्ड मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ इस मदरबोर्ड पर, तो कुछ प्रॉब्लम ना बने। आप भी जो कोई भी काम करें सावधानी से करें, किसी का कुछ नुकसान ना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर था नेटवर्क का वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ RF केबल को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि नेटवर्क सेक्शन पर इसका शील्ड उखड़ा है। कभी कभार लोगों के साथ ऐसा होता है कि शील्ड उखाड़ते ही सेट डेड हो जाता है, मगर शील्ड है वो सेफ तरीके से उखड़ा, कोई भी ऐसा प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। पीछे की तरफ से भी शील्ड को उखाड़ा गया है, ध्यान से देखें यहाँ पर। बट काम किया है नहीं किया है वो तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया है। लोग डर जाते हैं कि महंगा फ़ोन है या फिर हमारा आगे जाके संभरेगा या ठीक होगा या ना होगा। तो कुछ नहीं है, खोलने के बाद ही पता चलता है कि इसमें क्या है। पहले तो मेरे लिए भी ऐसे ही लगा था। तो यहाँ पर मैं DC मशीन पर इसकी रीडिंग दिखाना चाहूँगा। जो DC मशीन पर जो रीडिंग है वो क्या ले रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रॉब्लम आपके सामने ही पता चल जाएगा। DC मशीन पर अभी मैं पावर की दबाया तो 130 140 130 पर स्टक हो गया। ये फॉल्ट हमारा स्टोरेज IC पर जाता है। इस फ़ोन में UFS लगा हुआ होगा ज़्यादातर, या फिर eMMC लगा हुआ हो, तो हमारा स्टोरेज IC की तरफ ये फॉल्ट जाता है। बट हम स्टोरेज IC पर काम नहीं करेंगे, काम तो करना पड़ेगा स्टोरेज पर भी। बताना चाहूँगा यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा है वो Qualcomm का लगा हुआ है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो हमारा 7150 लगा हुआ है, और स्टोरेज है वो SK हनीक्स का लगा हुआ है। मैं इस फ़ोन को ओनली CPU भी रिवॉल्व करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कहीं दोबारा से प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हमारे लिए इसका जो स्टोरेज IC है और हमारा CPU है उन दोनों को ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट है वो ड्राई है, वो या तो CPU की तरफ से या फिर हमारी स्टोरेज IC की तरफ से। तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर शील्ड उखाड़ते टाइम थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा पेट्रोल डाल के क्लीन करके लिक्विड डाल के हम देख लेते कि कोई यहाँ से ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है। जो वीडियो आप देख रहे हैं कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ थोड़ा सा क्लीन नहीं दिखता है। माइक्रोस्कोप में हमारे लिए अच्छे से अंदर की जो सेकेंडरी लाइन है वो दिखाई दे जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट अटैक करते हैं इसका जो स्टोरेज IC और CPU। तो बड़े ध्यान से देखना है आपको। ये CPU बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। MI के फ़ोनों में तो ज़्यादातर ये 6150 हो गया और 7150 हो गया। ये 4 CPU 6125 6150 7125 7150, ये 4 CPU इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आँख मीच कर रिवॉल्व कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट
इसका जो रिवॉल्विंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, लोग पर सक्सेस नहीं हो पाता, बट बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 7150 लगा हुआ क्वालकॉम का। इसका जो ग्लू कट, मुझे लगता है कि ग्लू कट, इसमें ग्लू तो बाहर नहीं है ब्लैक पेस्टेड, बट पेस्टेड होगा। और लगता है कि इस पर काम भी नहीं किया गया है, सिर्फ शील्ड को खड़ा गया है। इसका CPU भी निकाल के रिवॉल्व कर देते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट बाहर से आया हुआ फ़ोन है तो इसमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमारे लिए दोनों पर काम करना पड़ेगा। मैं दोनों पे ही काम कर देता हूँ, मुश्किल से 10 मिनट का काम और फालतू पड़ जाएगा अगर मैं इसका ये स्टोरेज है वो रिवॉल्विंग करूँगा, हमारा प्रॉब्लम आगे जाके ना बने इसलिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरेज IC को निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी जो CPU उसको निकालेंगे और क्लीनिंग करेंगे। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा।
फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो रिवॉल्विंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टोरेज आईसी और हमारा जो सीपीयू है वो रिवॉल्विंग हो चुका है। मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड पर हम एक काम करना होता है, जो लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि कॉटन के कपड़े से जब कभी भी कोई भी आईसी लगाएं तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लीन करना होता है। कोई भी लिक्विड नहीं लेना है, एक सूख का कॉटन का कपड़ा लेना है या फिर कॉटन भी ले सकते हैं। चारों तरफ से कोई भी डस्ट है उसको आपको उठा लेना है। कभी कभी वो डस्ट हमारा पैड पर लग जाने से जो पैड है वो हमारा डिस्कनेक्ट ही रहता है सीपीयू या फिर कोई भी आईसी से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टोरेज आईसी को लगाऊंगा। हमेशा याद रखें, अगर आप जो स्टोरेज आईसी या फिर सीपीयू आपने दोनों ही निकाल रखे हैं तो सबसे पहले आपको स्टोरेज आईसी लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बॉल होती है वो कम होती हैं और मदरबोर्ड है वो जल्दी से हीट हो जाता है, और सीपीयू लगाते हैं तो वो टाइम नहीं लेता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको स्टोरेज आईसी वो पहले लगानी चाहिए, उसमें एमएमसी हो या यूएफएस हो या फिर कोई भी हो। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ और अपनी एसएमडी मशीन में जब कभी भी आप आईसीयू को लगाते हैं तो टेम्परेचर आप कम ही रखें, 350 के करीब रख सकते हैं या फिर उससे भी कम रख सकते हैं, डिपेंड करता है वो अपनी एसएमडी मशीन की। क्योंकि इसमें जो हम पीपीडी यूज़ करते हैं वो 183 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमारा आईसी लग चुका है। अब यहाँ पर सीपीयू को लगाएंगे, थोड़ा सा प्लग पीस डालेंगे बीच में और उसके बाद आईसीयू को रख देंगे इसकी सही पोजीशन में। जो हमारा जो हमने सीपीयू के नीचे प्लग पीस डाला है वो चारों तरफ पिघल के बाहर निकलने लगेगा। आपको बीच में ही डाल देना और पास भी डाल सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आईसी के आसपास से हमारा जो प्लग पेस्ट है वो नहीं निकलेगा, जब तक आपको आईसी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराना है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अभी ये निकलने लगा है तो थोड़ा सा हिलाना है, हमने मूवमेंट करा दिया, बस हो गया काम। अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद चेकिंग करेंगे तो देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। पहले ये डेड कंडीशन में फ़ोन था और इस बार फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके यूएफएस और यहाँ पर जो सीपीयू उसको रिवॉल्विंग किया है। और इसमें जो नेटवर्क का प्रॉब्लम बना था वो मुझे यहाँ तक लगता है कि वो सीपीयू से ही लगा होगा, क्योंकि जो अधिकांश जो 7150 सीपीयू है, 6150 सीपीयू है, कभी कैमरा नहीं चलता है, कभी साउंड नहीं आता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है, जो फ्रंट कैमरा बंद हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसे रिवॉल्व कर देते तो सॉल्व हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही इसमें हुआ होगा। और जो शील्ड उखाड़ने का तो एक बहाना था, ये तो डेड होना था, ये झगड़ा करवाने वाला ही फ़ोन है। तो यहाँ पर मैं चार्जिंग लगाया, भाई क्या हुआ, ऑन नहीं हुआ शायद। और भाई बैटरी डिस्कनेक्ट रह गया, उसकी वजह से ये अभी लोगों नहीं आए। वैसे मुझे लगता है ऑन होना चाहिए, भाई मेहनत किया है। हाँ, फर्स्ट लोग आया, देखते ही चार्जिंग का सेकंड लोग आएगा या ये नहीं आएगा। भाई वाह, इसमें अगर हमारा माइक्रोन का यूएफएस लगा हुआ होता तो फ्लैशिंग भी करनी पड़ सकती थी। रेडमी का जो नोट 10S आता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन को ऑन होने देते हैं और देखेंगे हमारा पूरा ऑन होता है। भी फर्स्ट लोगो है, सेकंड लोगो तक जाने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी जो डीसी मशीन और जो हमारा चार्जिंग एम्पियर था वो अगर जो 0.11 या फिर और अदर कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो 15 तक पहुंच सकता है। सेकंड बूट पर पहुंच गया फ़ोन। तो इस तरीके की जो लो रीडिंग मिलती है जो चार्जर में, 6 पोर्ट चार्जर में, तो वो हमारा इशारा करता है या तो रैम डिस्कनेक्ट हो गया या फिर उसका यूएफएस का डिस्कनेक्ट हो गया एमएमसी। ये सेट तो शायद रीसेट भी मारा हुआ है। तो कोई नहीं, हमारा फ़ोन है वो बूट हो चुका है पूरा, तो इसे हम बूट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।